वेलकम दोस्तों, स्वागत है न्यूज़ लाइव चैनल के तीसरे वीडियो में। पहले दोनों वीडियो में हमने बात किया कोरोना के बारे में और उसके बाद बात किया धोखेबाज चीन के बारे में। आज हम जो वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं उनमें हम बात करेंगे 2020 में सिर्फ ये दोनों घटनाएं नहीं हुई है, हमने बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो को गंवाया है। हम आज उनकी जो मृत्यु है उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम जिस मशहूर हस्ती के बारे में बात करेंगे वो है इरफान खान। 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म जयपुर के एक गांव में हुआ था, छोटे से गांव में। पहले से ही उनका जीवन बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास पैसा तक नहीं था फिल्म देखने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये जिद बैठा लिया था कि मैं एक दिन ऐसी जगह पर पहुंचूंगा, ऐसी मुकाम पर पहुंचूंगा कि लोग मुझे देखेंगे, मुझे लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने इस मन में इसको ठान लेकर अपना करियर जो है शुरू किया। पहले उन्होंने फिल्म में आने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने पहले डेब्यू किया अपना पहला फिल्म जिसका नाम है सलाम बॉम्बे। इसमें उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड में उनको बहुत ज़्यादा समय तक संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक बढ़िया फिल्म जो है दिया था। उनका आखिरी 2 फिल्म जो है हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम, ये दोनों बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा नाम कमाया था। इसके बावजूद उनकी करियर को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर हॉलीवुड ने भी उनको बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑफ़र किया था। जैसे हॉलीवुड में उनका सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, हम सभी का वो फेवरेट हो सकता है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का वो फिल्म फेवरेट हो सकता है, जो है जुरासिक वर्ल्ड। एक समय उनके पास जुरासिक पार्क देखने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद को आखिरकार पूरा कर ही दिया। लेकिन जो है भगवान सभी को अपना जो है करियर वो सुखद नहीं बनाने देता। उनके जीवन में भी कैंसर एक दुखद की तरह उनके जीवन में कब्जा करके बैठ गया। उन्होंने इसके साथ बहुत देर तक लड़े, लेकिन उनका शरीर जवाब देने लगा था। उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च करके अमेरिका में गए और अपना ट्रीटमेंट जो है उन्होंने शुरुआत किया। उनका शरीर जो है रिस्पॉन्स करने लगा था, लेकिन हम सब जानते हैं स्टार्स की लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगल का रहता है, बहुत ही परेशानी का रहता है। उनके जीवन में वो आराम नहीं रहता जितना हमारे आम पब्लिक के जीवन में रहता है। इसलिए उनका शरीर फिर से जो है ख़राब होने लगा था। बॉलीवुड का स्ट्रेस, खाना ठीक से नहीं खाना, ज़िंदगी ठीक से नहीं चलाना, इसके कारण से उनका जीवन जो है वो जवाब देने लगा था। और आखिरकार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया भी था अपना आखिरी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम रिलीज़ होने के पहले कि दोस्तों, हम ये अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म ज़रूर बनाएंगे, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक स्पेशल फिल्म है, लेकिन मेरे जीवन में या मेरे शरीर में कुछ अनजान व्यक्ति या कुछ अनजान घुसपैठिए मेरे शरीर में कब्जा करके बैठे हैं। उनके साथ मेरा वार्तालाप चल रहा है। अगर उनकी सहमति हो तो मैं अपना जीवन जो है आगे चला पाऊँगा, अगर उनकी सहमति नहीं हुई तो मेरी जीवन बहुत ही पहले ख़त्म हो जाएगा। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये उनका मन की बात था, लेकिन उनकी मृत्यु के 4 दिन पहले उनकी मम्मी का जो है देहांत हो चुका था। ये उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा सदमे की तरह था। वो ये सह नहीं पाए और उनका मनोबल जो है टूट गया। इसके कारण से उन्होंने भी अपना दम जो है तोड़ दिया। तो हमारे बीच से इरफान खान चले गए, हमें एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आगे ऋषि कपूर के बारे में। इरफान खान की मृत्यु के एक दिन बाद ही उनका मृत्यु हो गया था। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था, मुंबई के एक मशहूर फिल्मी हस्तियों के घर में। उनके जो फादर थे ग्रेट राज कपूर साहब, उन्होंने एक बात फिल्म इंडस्ट्री को दिया था कि द शो मस्ट गो ऑन, उनका एक फेवरेट लाइन था। ऋषि कपूर ने जन्म के बाद उतना स्ट्रगल नहीं किया था, उनके जीवन में उतना स्ट्रगल नहीं था जितना स्ट्रगल इरफान खान के लाइफ में था, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं था।
ऋषि कपूर का जो पहला सिनेमा उन्होंने फिल्मी जगत पर कदम रखा 1975 में। उनका पहला जो सिनेमा है वो है मेरा नाम जोकर, जिसका एक फेवरेट गाना सभी के दिल में बैठा रहेगा, मैं शायर नहीं। ये बहुत ही अच्छा सिनेमा उनके लाइफ में हुआ था, जिसमें उन्होंने एक जोकर की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने दिखाया था कि एक जोकर की ज़िंदगी असल में कैसी होती है। उन्होंने इसके बाद बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक जो है फिल्म गिफ्ट किया था, जिसमें आधुनिक बहुत सारी फिल्म है, जो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर हमने बहुत सारे लोगों ने ऐसे देखा। और इसके पहले उन्होंने बहुत सारे फिल्म हाउसफुल के सीरीज़ में भी उन्होंने काम किया था। ऐसे ऐसे करके उनकी जीवन जो है बहुत ही खुशकिस्मत चल रही थी। लेकिन एक बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कैंसर एक ऐसा बीमारी है या कैंसर एक ऐसा अभिशाप है जो बॉलीवुड के ऊपर पता नहीं उसका क्या आक्रोश है, वो बैठा ज़रूर रहता है किसी ना किसी की ज़िंदगी में, तो वो जाके बैठ ही जाएगा। लेकिन उनका भी जीवन ऐसा है, उनको भी अमेरिका में ले जाकर उनकी चिकित्सा हुई थी। लेकिन इरफान खान जो है उनका जो है उम्र 52 या 53 था। लेकिन ऋषि कपूर जो है वो आज के एक्टर नहीं, वो बहुत पहले के एक्टर है। उनके जो है उम्र के कारण वो अपने शरीर में उनका जो पावर था, उनका जो इम्यूनिटी पावर था, उसको लो हो जाने के कारण से उनका शरीर इस परेशानी को या इस सोच को उनका शरीर जो है सह नहीं सका और उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। और आखिरकार 2020 में 30 अप्रैल को ठीक एक दिन बाद, इरफान खान की मृत्यु के एक दिन बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। एक डॉक्टर ने चुपके से उनका जो है वीडियो टाइप बनाया था, जिसमें हमने ये देखा कि ऋषि कपूर साहब अपने ज़िंदगी के आखिरी रात में भी वो थोड़ी बहुत मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उनको पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी रात शायद ही होने वाला है। तो 30 अप्रैल को एक और स्टार की जो है पतन हो गया बॉलीवुड की इंडस्ट्री से। बॉलीवुड की इंडस्ट्री एक से बढ़कर एक बड़े बड़े हस्तियों को अब गंवाना शुरू कर दिए थे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करेंगे और भी बहुत सारे हस्तियों के बारे में। बात करते हैं आगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत आज के ज़माने में या उनके मृत्यु के बाद वो बहुत सारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो गए हैं। वो चाइल्डहुड या यंगस्टर्स के जीवन में एक बहुत ही दिलफेंक हीरो थे। उनका जन्म बिहार के पटना में 1986 को हुआ था। वो अपने फैमिली में सबसे छोटे थे। उनके ऊपर उनकी 4 बहन, उनकी मम्मी की देहांत होने के बाद उनकी एक बड़ी बहन का भी देहांत हो चुका था। तो 3 बहन के साथ वो अपने पापा के सामने एक बहुत ही लाडले मेंबर थे फैमिली के। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बचपन से ही उनका जो है साइंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है आकर्षण था। उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहाँ पढ़ते पढ़ते उन्होंने AEE जो एग्ज़ाम होता है, इसमें वर्ल्ड में 7th रैंक जो है उन्होंने हासिल किया। लेकिन उनका करियर में एक पैशन था कि वो हीरो बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो है हीरो बनने की इंडस्ट्री ज्वाइन किया, ट्रेनिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एकता कपूर के हाथ पकड़ते हुए उन्होंने जो है सीरियल इंडस्ट्री में हाथ जो है अपना रखा। उनका पहला जो सीरियल है वो है पवित्र रिश्ता, जिसको एकता कपूर ने खुद परिचालन किया था। इसके बाद उनका टैलेंट देखकर वो एक एक फिल्म उनके पास ऑफर होने लगी। उन्होंने पहला जो फिल्म किया था वो था काई पो चे। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जो है पहली फिल्म में अपनी टैलेंट दिखाकर उन्होंने हासिल कर लिया था। इसके बाद उनके टैलेंट देखते हुए एक से बढ़कर एक फिल्म उनके पास जो है ऑफर होने लगा। उन्होंने अपना जीवन काल में, फिल्मी जीवन काल में सबसे ज़्यादा नाम कमाया MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी करके। इसमें उन्होंने हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के प्राक्तन कप्तान MS धोनी के जो जीवन काल था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। इसको देखकर स्वयं धोनी ने भी उनका बहुत ही बढ़िया तारीफ किया था। लेकिन कुछ बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी के कारण कुछ ऐसा हुआ कि उनके हाथ से जो है फिल्म एक के बाद एक फिसलने लगा। और हम जानते हैं कोरोना काल से हर एक हीरो, हर एक हीरोइन जो है अभी तक घर में बैठे थे। कुछ कम ही इंडस्ट्री है जो अभी तक ओपन हुआ है और उनके हाथ में एक से बढ़कर एक फिल्म ना आने के कारण से वो जो है मेंटली डिप्रेस्ड होने लगे थे। और शायद
फैमिली का कुछ मैटर था या अपने से लोगों के साथ कुछ मैटर था, जिनकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर लिया मुंबई में अपने बांद्रा के फ्लैट में। उनके मरने से पहले उन्होंने आखिरी जो सिनेमा किया था, सिनेमा या वेब सीरीज़ जो भी आप कहे, उसका नाम है दिल बेचारा। दिल बेचारा में उन्होंने एक आशिक का किरदार निभाया था, जिनमें वो और उनके जो गर्लफ्रेंड हुए थे वो दोनों ही एक बड़ी बड़ी बीमारी से गुजर रहे थे। लेकिन पहले उनके गर्लफ्रेंड का जो बीमारी है वो सामने आया, उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने उनको आनंद दिया, उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो धीरे धीरे क्योर होने लगे। लेकिन इस वेब सीरीज़ के आखिर में हम ये देखेंगे कि उनके शरीर में एक ऐसा जो है बीमारी आ गया जो उनको अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। उनके बहुत सारे दोस्त ये सह नहीं पाए। फिल्म में हम ये देखेंगे। और उसके पहले उन्होंने जो सिनेमा किया था अपने दोस्तों के साथ, जिसमें उनका एक गैंग था लूज़र। इस लूज़र से अब सुशांत गायब हो चुका था। सुशांत के जो है सुसाइड करने के बाद उनके जो दोस्त थे उनके ऊपर एक गहरा सदमा लगा। उनका काम कर उन्होंने जिन जिन हीरोइन के साथ काम किया था उनमें बहुत सारे हैं, जैसे कृति सैनन हैं और उनके गर्लफ्रेंड जो है अंकिता लोखंडे वो भी थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। उनके ज़िंदगी में भी एक बहुत ही बड़ा जो है सदमा उनके गुजरने के बाद आ गया। उनके आखिरी फिल्म का जो ट्रेलर है दिल बेचारा का ट्रेलर, उनके मरने के बाद ये ट्रेलर मानो तो हिट हो गया। हिट किया, हॉलीवुड के कुछ फिल्म्स को भी इसका जो है रेटिंग या इसके जो व्यूज़ लाइक्स है वो दबाकर चले गए। 9.7 मिलियन जो है अभी तक इस ट्रेलर को लाइक मिल चुका है और कुछ दिनों पहले ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो हम इससे ये आशा कर सकते हैं इनका जो पूरा फिल्म जब निकलेगा तो दर्शकों में कितनी उत्साह होगी इस फिल्म को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वो तो हम हमारे बीच नहीं रहे, हमें भी बहुत दुख है उनके जाने के बाद। तो हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं वाजिद खान के बारे में। वाजिद खान बॉलीवुड के एक मशहूर जो है सिंगर डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनका जन्म 10 जुलाई 1977 को मुंबई में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे घराने के म्यूज़िशियन या लड़के थे। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे फिल्मों में उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया, जैसे खिलाड़ी और दबंग, जैसे राउडी राठौर, इन सारे मूवीज़ में उन्होंने फिल्म म्यूज़िक दिया। उनके म्यूज़िक देने का जो अंदाज़ था वो बहुत ही निराला और बहुत ही यूनिक स्टाइल था, इसके लिए वो बॉलीवुड में फेमस थे। उनका जो है कुछ ही समय से काम ऑफ चल रहा था, जिनके कारण से वो मुंबई में अपने घर पर लौट आए थे। लेकिन मुंबई में या महाराष्ट्र में जो है हम लोग जानते हैं कोरोना का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा था। इसके कारण से किसी भी कारण से हो सकता है उनके शरीर में ये कोरोना आ चुका था और इसके लक्षण लेकर वो मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। वो अपने जीवन से बहुत लड़े, लेकिन आखिरकार ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा उनको और 1 जून 2020 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया और वो परलोक चले गए। इसके बाद हम बात करते हैं एक और मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के बारे में। सरोज खान 1970 के दशक से फिल्मी में बॉलीवुड में जो है कोरियोग्राफ कर रहे थे। उनके कोरियोग्राफ में बहुत बड़े बड़े हस्तियां जो हैं उन्होंने काम किया, जैसे रेखा जी हुए, हमारे दीपिका पादुकोण हुए और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो है हीरोइंस और बहुत सारे हीरोज़ जो हैं उनके कोरियोग्राफी में काम किया। और उनके उम्र 71 साल हुआ था और उम्र की जो जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे इनके कारण से उनका कार्डियोलॉजी अटैक हुआ था और उन्होंने भी दुनिया से अलविदा कह दिया। तो दोनों दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, हमने 2020 में सिर्फ पेंडेमिक, कोरोना और चीन के हमले, इन दोनों से ही नहीं जूझा, हमने बहुत सारे बॉलीवुड के हीरो को हमने गंवाया है। तो हम आज ये बोलकर हमारा वीडियो, आज का ये तीसरा वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आगे भी आपकी इंस्पिरेशन अगर मिले, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर हमें मिले तो हम अपने वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हुए यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले लाल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद।